का पासा है, दोनों को फेंका जाएगा तो परिणाम 36 होगा। 2 गो पासा होगा तो 36, 3 गो पासा होगा तो 216, 6 गुना 6 गुना 6 हो जाएगा, 3 बार 6 हो जाएगा। अब इसमें घटना 2 गो है, एगो 9 है, एगो 5 आने वाला, योग 9। तो कहने का मतलब अगर हम ये मान लें, माना घटना और उसको एगो को ई मान लें कि योग कितना है 9, आ एगो घटना एफ को मान ले कि योग कितना 5, यही ना, योग 5 है। तो उसके बेसिस पर 9 योग होने वाला कई गो घटना हो सकता है, ये बता सकते हो? ई बराबर कई गो होगा घटना, तो सोचो ऐसा कई गो घटना हो सकता है। मान लो कि 1 आया तो 1 में कितना जोड़ोगे कि 9 आएगा? का पासा में 8 लिखा रहता है? नहीं, ऐसा सोचो कि जोड़ के 9 भी आ जाए और पासा पे लिखा भी हो। 6 3 और एगो 3 6 भी हो सकता है, 5 4 4 5 और वो तो हो गया, वो तो हो गया 6 3 3 6, इतना ही होगा। समझ में आया? अच्छा, एफ के मान योग 5 वाला पासा में 7 रहेली ना, एगो 1 4 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 2 3 और नहीं होगा। अगर हम कहें कि इसमें इंटरसेक्शन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ, बोलो कुछ मैच कर रहा है? तो नहीं मैच करे तो क्या बोलते हैं 5। अब सुनो, जो निकालना है उस पर आते हैं। पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की कौन सी प्रायिकता? सप्रतिबंध। याद रहे, सप्रतिबंध लगा दिया, इसका मतलब जरूर कुछ हुआ है, पहले कुछ हो चुका है, और क्या हुआ है वो बाद में लिखा होगा जरूर। यदि यह ज्ञात हो, देखो यही घटना ज्ञात है, यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, देखो यहाँ गलती हो गया है, योग 5 नहीं दिया है, यहाँ पर घटना में योग नहीं लिखा है, काले पासे पर 5, यानी यहाँ पे क्या लिखाएगा? अगर योग रहता तब हिसाब से सही रहता, काले पासे पर 5, तब एफ का मान चेंज हो जाएगा। पहला पासा काला है कि लाल है? काला है, तो पहला नंबर पर क्या आ रहा है? 5। बाद में कुछ हो आए कोई दिक्कत नहीं है, तब 5 1 भी हो सकता है, 5 2 भी हो सकता है, 5 3 भी हो सकता है, 5 4 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, 5 6 भी हो सकता है। बाबू लोग ये बताइए, इसके पहले गलत था, क्यों गलत था? हम योग 5 समझ लिए थे, सवाल ठीक से नहीं पढ़े थे, उसमें ये लिखा है कि काले पासे पर क्या है 5। अच्छा, ये घटना हमको घटित हो चुका है, तब किसका प्रायिकता निकालना है? ई का, तो ई बाई एफ निकालना है कि एफ बाई ई? ई बाई एफ, एफ घटित हो गया है। अच्छा, अब इंटरसेक्शन देख लो, इंटरसेक्शन एफ क्या मिल रहा है? 5 4 और नहीं, एक गो है। चलिए अब आप आराम से निकाल सकते हैं किसका प्रायिकता? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ई बाई एफ क्यों निकाल रहे हैं बताओ? क्योंकि एफ पहले से घटित है, ई निकालना है, तो जिसको निकालना है तो उसे पहले लिखते हैं। अब यहाँ पे होता है पी इंटरसेक्शन एफ, पी एफ। अब आपको याद है कि नीचे हमेशा टोटल लिखाता है, नीचे हमेशा टोटल कितना, तो इसमें नीचे 36, एहू जगह नीचे कितना आएगा 36। अब इंटरसेक्शन वाला वैल्यू देखो 1 है, तो 1/36। एफ में देखो कै गो है? 6 गो है, तो यहाँ 6 लिख लो, 36 से 36 खत्म, आंसर हो गया। बुझाया? 2 नंबर, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 है। उम्मीद है इसको ई या इसको एफ मान के बना लीजिएगा। इसको क्या मानिएगा? ई, योग 8, लाल पासा पर 4, बोलो बन जाएगा कि नहीं? 4 से कम, हाँ तो 4 से कम वाला ले लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 कर लोगे? चलो 11 नंबर, एक न्याय पासे को आए
4 से कम का मतलब 4 नहीं, खाली 1 2 3, बुझा गया? तो उसको लेकर के बना लेना। कह रहा है कि एक न्याय पासे को उछाला गया है, घटना ई और एफ दे दिया है और जी भी दे दिया है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पासे को जब उछालिएगा तो ई बताइए कि एस कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एस बराबर आपका 6 हो गया। एक पासे को, न्याय पासे को उछाला गया, ये ई दिया है, एफ दिया है और जी दिया है। आपको क्या निकालना है? ई बाई एफ में क्या जरूरी है? इंटरसेक्शन किसका जरूरी है? ई और एफ का। तो ई या एफ में क्या मैच किया? 3। तो 1 हो गया। तो ऊपर का प्रायिकता हो गया 1/6 और नीचे एफ चाहिए, तो एफ का प्रायिकता 2/6। सबके नीचे 6 ही रहेगा, तो 2/6, 6 कट गया तो 1/2 आंसर। बोलो बना लोगे? कैसे बनाना है? फिर से सबके नीचे क्या आएगा? 6। ये तो याद रखो भाई। मैं तुमसे ये बोलूं कि हमको ई बाई एफ चाहिए, तो ऊपर इंटरसेक्शन यूज होता है, तो इंटरसेक्शन किसका यूज होगा? ई और एफ का। तो ई एफ में क्या मैच किया? 3। कै गो है? तो 1 के नीचे 6 लिया दो, तो इंटरसेक्शन का प्रायिकता 1/6। नीचे क्या चाहिए? एफ पर का देखो, एफ कै गो है? 2 के नीचे 6 लिया दो, तो 6 6 खत्म, तो 1/3, 1/6, 1/2 होगा। 2 तो बचिए ना, 1/, आंसर हो गया। अगर एफ बाई ई निकालना है तो नीचे ई लिया दो, लेकिन ऊपर तो वही रहेगा। तो ऐसा ही सब निकाल लेना है। बोलो हो जाएगा? अब यहाँ तुमको दिक्कत हो सकता है, 3 नंबर में दिक्कत हो सकता है, पर दिक्कत की कुछ बात नहीं है। आप यहाँ गौर से देखिए, ई यूनियन एफ, उसके बाद बाई लिख कर क्या है? नीचे जी आ जाएगा, नीचे जी आ जाएगा और इधर से विशाल आ जाएगा। बचने के लिए ये उपाय है, इलाज है। देखो बाबू लोग, हमें ये बताओ यूनियन का मतलब क्या होता है? मुस्कान जी हेलो, यूनियन का मतलब क्या होता है? खराब बताइए, यूनियन मतलब क्या? यूनियन का मतलब नहीं जानती हैं आप? संजय बताइए, यूनियन मतलब क्या होता है? नहीं जानते हो? चलो कोई बात नहीं, बैठो। उदाहरण देके बता सकते हो? कोई भी बता सकता है उदाहरण देकर यूनियन मतलब? सबको मिलाकर। बहुत अच्छा। चलो और बेंच पर के लड़की खड़ा हो जाओ। नहीं, पमी के पीछे वाला बेंच पर चारों लड़की खड़ा हो, स्टैंड अप, खड़ा हो, बस होको, गुड। और सबसे पीछे वाला बेंच के सब लड़की खड़ा हो। ये बताइए सब लोग कि दोनों बेंच में क्या कॉमन है? बताइए कम, ठीक से देखिए क्या कॉमन है। अलबत देखे से, लेकिन कपड़े का कलर देखिए, 2 गो लड़की का, 2 गो लड़की के कपड़ा का कलर मैच कर रहा है। अब सुनो, वो मजाक अभी पूछेंगे, इसको इंटरसेक्शन बोलेंगे कि यूनियन? इंटरसेक्शन बोलेंगे। कॉमन हुआ ना, तो इंटरसेक्शन हुआ। यूनियन का मतलब क्या होगा? ठीक है, मान लेते हैं सबको मिला करके बात हो रही, तो हम यहाँ पर आदमी का नहीं कपड़ा का बात किए, कपड़ा मैच किया है, आदमी नहीं। अगर हम ये कहें कि यूनियन इनका कय गो होगा, 8 गो होगा कि 7 गो होगा? है तो 8 गो, लेकिन यूनियन इसका 7 गो होगा। क्योंकि एक चीज मैच कर गया है। बात बुझाया? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? यहाँ पर हो, एफ ई यूनियन क्या है? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ रहे हैं। ई यूनियन एफ लिखा हुआ है,
जब बाई लग जाता है तो ऊपर इंटरसेक्शन यूज होता है। अभी पूछेंगे तो बताना पड़ेगा। जैसे हमको बनाना है 3 नंबर सवाल, 3 नंबर में क्या कह रहा है, पी ई यूनियन एफ बाई जी, ऊपर इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन है, इंटरसेक्शन पी ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ, इंटरसेक्शन किसका, खाली बाई के जगह पर इंटरसेक्शन आ जाता है। अब ध्यान दीजिए कि हई दोनों अलग पार्टी है, ये दोनों मिला हुआ है आपस में, समझ में आया। आज जी इन दोनों में देखना है कि कौन कलर मैच कर रहा है ना, दोनों में कौन कलर मैच कर रहा है, तो आप सवाल में देखेंगे तब पता चलेगा। और नीचे क्या आ जाएगा, पीजी आ जाएगा, नीचे पीजी ही ना आएगा। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर ई और एफ साथ में है, तो ई और एफ साथ में फेंटा गया, तो तुमको लग रहा है कि 3 ही कलर मैच कर रहा है। बोलो ये कै गो है टोटल, तुमको लग रहा होगा 5 गो है, 4 गो, एगो मैच किया तो एक बार गिनाएगा, 2 बार गिनेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एगो 1 हो गया, एगो 2 हो गया, एगो 3, एगो क्या हो गया 5। अब इसको, अब उसके बाद जी में कॉमन देखना है, तो ये चारों में इसमें कौन कॉमन है, 2, 3 और 5। अब बुझाया इसमें क्या कॉमन है, 2, 3, 5। तो आप चाहें तो इसका वैल्यू अलग से यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2, 3, 5, यही ना बराबर है। ये ब्रैकेट में लिख देता कि यहाँ प्रायिकता लिखने में दिक्कत नहीं हो। बोलिए कै गो है, 3 के नीचे टोटल आ जाएगा, टोटल कितना है 6। जी कै गो है, 4 गो है, तो 4 के नीचे क्या आ जाएगा 6, 6 6 खत्म, 3/4 आंसर हो गया। बोलो बुझाया कि नहीं, कैसे बनाना है। इसी तरह से आप कोई भी सवाल इसमें सॉल्व कर सकते हैं। बोलो हाई बन जाएगा, बता सकते हो। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब, ई और एफ में जो कॉमन होता है, ई और एफ में क्या कॉमन है 3। अब फिर अगर जी आ गया तब फिर जी का भी कॉमन लेना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो तीनों में कॉमन कौन होगा, 3 होगा। तो ऊपर 1/6, ऊपर 1/6 और नीचे बोलो 4/6। जी में 4 गो है, 6 6 कट गया, आंसर कितना 1/6। सब ऑब्जेक्टिव सवाल है। अब 12 नंबर समझो। मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। समसंभाव्य का मतलब हो सकता है कि या तो दोनों लड़का जन्म लेगा, या दोनों लड़की, या एक लड़का और एक लड़की, यही पॉसिबिलिटी है। अब इसमें कह रहा है कि यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है। आपको किसका प्रायिकता निकालना है, दोनों लड़की है इसका सप्रतिबंध निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई घटना पहले घटित हो चुका है, दोनों में से एक घटना घटित हो चुका है, वो आपको दिया हुआ होगा। यदि यह दिया गया है कि मतलब हर चीज दिया गया है, पहला नंबर सबसे छोटा बच्चा लड़की है। अब छोटा बच्चा का बात कर दिया, बड़ छोट के जब बात कर दिया, तब तो भाई संभावनाएं 4 किस्म की हो सकती हैं, है ना। हाँ, जैसे कि बड़ छोट का 4 किस्म का, जैसे मान के चलो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है ना। हाँ देखो, कहने का मतलब है कि 2 तरह का स्टूडेंट है, 2 तरह तक का बच्चा है ना जी। तो एस अगर निकालना हो तो पहिलका बड़ होगा और दूसरा क्या होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि पहले लड़का और फिर से दोनों लड़का जन्म लिया। ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों लड़की यानी गर्ल, ये हो सकता है पहले बॉय और बाद में गर्ल, तो ये बड़ हो जाएगा, ये छोट हो जाएगा। या ये पॉसिबिलिटी है कि पहले गर्ल और फिर बॉय, 4 गो पॉसिबिलिटी हुआ। अब आपका जो सवाल करा इसमें नंबर ऑफ एस कितना हो गया 4 गो। अब ए हिसाब से आपको क्या करना है समझिए, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, किसका सब प्रतिबंध प्रायिकता निकालना है,
दोनों बच्चे के लड़की होने का। तो पहले इसको मान लीजिए, दो गो घटना हो तो दो गो मानना पड़ता है। जैसे माना घटना, बोलो क्या मानोगे? ई मान लो, एगो ई मान लो, एगो एफ मान लो। तो ई बराबर बोलो क्या मानोगे? तुम्हारे पास कई गो घटना है, अगर 2 नंबर सवाल छोड़ दिया जाए तो थोड़ा देर के लिए है सवाल छोड़ दो, क्योंकि ये दूसरा नंबर अलग सवाल हो गया। तो तुम खाली यहाँ तक पढ़ के बताओ कि कई गो घटना है, 2 गो कि 4 गो कि 5 गो कि 6 गो, कई गो घटना है? 2 गो है तो कौन कौन है? फेंका दिया है, दोनों बच्चे लड़की, क्या लगाया है? मतलब ये निकालना है तो एगो घट चुका होगा तभी निकलेगा। तो एगो ही घटना हो गया दोनों बच्चा लड़की। तो यहाँ पे एगो घटना एक हो गया कि दोनों बच्चा क्या है? लड़की है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों बच्चे क्या है? लड़की हैं। तो एगो घटना और होगा सवाल नंबर 1 में, सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा, तो यानी कि छोटा बच्चा क्या है? छोटा बच्चा लड़की है। अब हमको ये बताइए कि सवाल नंबर 1 आपको बनाना है, कौन सा घटना इसमें मालूम है और कौन निकालना है? ई पता है और एफ निकालना है। यानी ठीक से पढ़िए, किसमें सब प्रतिबंध लगा है? दोनों बच्ची लड़की है, उसमें सब प्रतिबंध लगा है। तो इसका मतलब ये निकालना है, ई निकालना है। और क्या दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है, यानी एफ घटित हो चुका है। तो ई बाई एफ की एफ बाई ई? एफ बाई ई। 2 गो में से तो एगो होबे करेगा। एगो ई बाई एफ तो गलती हो गया, तो एफ बाई ई हो जाएगा। तो कौन होगा, एफ बाई ई की ई बाई एफ? ई बाई एफ होगा। क्यों? एफ घट चुका है, जो घट चुका है वो बाद में। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकलना है? ई बाई एफ, जिसमें इसमें इंटरसेक्शन आ जाएगा ई और एफ में। तब वो देखो दोनों बच्चे लड़की है, इसके लिए तुम यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों बच्चे लड़की के लिए कई गो है? जी जी है। इसमें देखो छोटा बच्चा क्या है? छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा बाद में होगा कि पहले? बाद में। तो बाद में यहाँ भी है लड़की, यहाँ भी लड़की। कई गो घटना है? 2 गो। जीजी है एगो, एगो बीजी है। अब बोलो दोनों में इंटरसेक्शन आप देख ही रहे हैं कि कई गो है? तो ई इंटरसेक्शन एफ यहीं पे लिख दे रहे हैं, जी जी हो जाएगा। अब इसका प्रायिकता निकालना है, तो देखो पहले तो टोटल लिख लो 4, नीचे भी टोटल 4, ऊपर कितना? 1, इसमें एफ के लिए 2, तो 4 4 खत्म, 1/2 आंसर हो गया। बोलो बुझा गया? अब 2 नंबर बनाना है, तुम लोग बताओ क्या करोगे? 2 नंबर बनाने के लिए क्या करोगे? इसको क्या करोगे? कुछ मान लेना, जैसे ए ई एफ मान रहे थे, ए मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, कुछ भी मान लो। और क्या लिख दो? न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। अब न्यूनतम का बताए थे कौन सा शब्द यूज करने के लिए? कम से कम। कम से कम का मतलब 1 या 2 या 3, तीनों हो जाएगा। समझ में आया? तो कम से कम में अब बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सा अवयव होगा? कम से कम एक बच्चा क्या है? लड़की है, यही ना था। तो एक बच्चा लड़की है का मतलब हुआ 3 गो हो जाएगा। हाँ, 3 गो ले लेना है। और उसके बाद आपको उसका इंटरसेक्शन ले लेना है, किससे? ई से। अगर जिसको आप मान लेते हैं कि आर मान लिए हो, आर या ए मान लिए हो, तो ई और ए का इंटरसेक्शन ले लेना, और इंटरसेक्शन लेकर के ऐसे ही प्रायिकता निकाल देना। बोलो हो जाएगा? कर लेगा सब? फिर से बता दे। वाह, ये लो 2 नंबर माना घटना। बोलो क्या मान ले? दूसरा नंबर सवाल के लिए आर मान लेते हैं। आर बराबर, बोलो क्या लिखा हुआ है? एक बच्चा, न्यूनतम न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो बोलो आर का मान क्या होगा? आर का मान बताइए। न्यूनतम मतलब कम से कम है, तीनों जीजी हो जाएगा, एगो बीजी हो जाएगा,
एगो जीबी हो जाएगा। अब किसका इंटरसेक्शन निकालेंगे? सब प्रतिबंध तो किसका निकालना है? सब प्रतिबंध इसमें लगा हुआ है ना? तो E बाई आर निकालना है कि R बाई ई? E बाई आर। तो पहले E इंटरसेक्शन क्या निकालना होगा? R। बोलिए इसमें क्या मैच किया? जी ही मैच किया। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई आर बराबर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन R बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ R। अब इसका इंटरसेक्शन एक आया था 1/4। R के लिए कै गो है? R में 3, तो 3/4, 4 खत्म, आंसर हो गया। बोलो बुझा गया? अब देखो 13 नंबर। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रश्न के आसान प्रश्न और 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। तो जल्दी से बताइए नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? टोटल प्रश्न देख लो कै गो है, गिन लो। 300, 500, 5 5 10, तो ये 1400 हो गया। अब सुनो सवाल पर क्या कह रहा है? यदि प्रश्न के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है, एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी? आए प्रशिक्षक के पास 300। अरे भाई तो मैं सब प्रतिबंध का बात किया है क्या? कहीं नहीं किया है, तो खाली उतने पर ध्यान दो। आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने का, आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय, आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय, आसान प्रश्न के 500 है। तो आंसर हो जाएगा, पहले लिख लेंगे माना घटना ए बराबर बहुविकल्पीय कौन सा प्रश्न? आसान प्रश्न। ये मान लिए। अगर ये मान लेते हैं तो बताओ, इसमें तो सब प्रतिबंध का बात नहीं किया है, तो इतने खोजवे करो कहाँ है? 500 बहुविकल्पीय आसान प्रश्न। अब पूछा यही में है कि आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता। तो आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 500 बटा 1400, कट गया तो 5/14, आंसर हो गया। 13 है। बोलो बुझा गया? चलिए 14 नंबर देखिए। यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर, आंसर बोलो, दो पासों को, नंबर ऑफ एस बोलो, 36 को हो जाएगा। प्राप्त संख्याएं क्या है? भिन्न भिन्न है। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। इसमें क्या सब प्रतिबंध का बात किया है? तो जिसका योग 4 होगा देख लेना कै गो है। तो एगो 2 2 हो जाएगा, एगो 1 3 हो जाएगा, एगो 3 1, कै गो हुआ? तो 3/36, काट के बताओ कितना हुआ? 1/12, आंसर हो गया। नहीं आंसर नहीं हुआ, नहीं। तो यहाँ देखे क्या बोला है? यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं क्या है? मतलब जो भी है वो भिन्न भिन्न है। एक एक कभी नहीं आ रहा, दो दो कभी नहीं आ रहा। कै गो छांट के? 6 गो रख के छांट दो, एक एक छांट दो, दो दो छांट दो, 3 3, क्योंकि भिन्न भिन्न बोला है। तो नंबर ऑफ एस बताओ जल्दी से कितना है? 30 गो है, 6 गो छांट दो। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है ना, तो आप मान लीजिए कि माना ई घटना ई बराबर, बोलिए क्या मानिएगा? क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं का योग 4। तो योग कितना? 4। अगर ये मान लेते हैं तो ऐसा ई का वैल्यू कौन कौन होगा? एगो 1 3 होगा, एगो 3 1 होगा। क्या और कुछ हो सकता है? 2 2 तो लेना ही नहीं है, शामिल नहीं है। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 2/30, काटिएगा 1/15, आंसर हो गया। बोलिए क्लियर है? 15 नंबर। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। 6 गो होगा। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकें, और यदि कोई अन्य संख्या हो तो एक सिक्के को उछालें। बोलो
कितने चीजों को फेंका जा रहा है? नहीं बुझाया? एक पासा ले लो, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक पासा है, पासा फेंको, क्या आया? एगो कौनो बोलो ना, कौनो एगो आएगा नू, एगो कौनो बोलो। 3 आया। पढ़ो आगे। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज हो, तो 3 का गुणज 3 होता है, 6 होता है। अगर 3 आ गया चाहे 6 आ गया तो पासे को फिर फेंको, क्या आएगा? 1 से 6 तक में से कौन हो? मान के चलो अगर 3 का गुणज आ भी गया तो 3 ही आएगा, नहीं तो 6 आएगा। 3 अगर आ गया तो पासा को क्या करना है? दोबारा फेंकेंगे, तो या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, यही ना आएगा। अगर हम देखें तो 6 भी आ सकता था 3 का गुणज, तो 6 पर 1 हो सकता है, 6 पर 2, 6 पर 3, 6 पर 4, 6 पर 5 और 6 पर 6। बोलो ये होगा? क्या ये जरूरी था कि यही आता? पॉसिबिलिटी ये भी थी कि 3 और 6 को 1 भी आ सकता था। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अगर अन्य संख्या प्रकट हो, माने 3 6 छोड़ दो, तो क्या करना है? एक सिक्के को, मान के चलो तुम्हारा 1 आ गया तो सिक्का उछालेगा, नहीं तो एच आएगा और नहीं तो टी आएगा, तो 1 एच होगा, नहीं तो 1 टी होगा। मान के चलो 2 आया तो 2 एच हो सकता है, नहीं तो 2 टी हो सकता है। 3 तो होना ही नहीं, तीनों का हो चुका है। 4 आया तो 4 एच हो सकता है, नहीं तो 4 टी हो सकता है। 5 आएगा तो 5 एच हो सकता है, नहीं तो 5 टी। 6 तो होगा ही नहीं। बोलो गिन के बताओ कै गो है? सब गिनो, नंबर ऑफ एस कितना है? 6 6 12 आ 12 आ 2 2 4 2 6 2 8, कितना हो गया? 20 को हो गया। अब एकरा बेस पर सवाल बना लो। क्या कह रहा है समझो। अब कह रहा है कि एक सिक्के को उछाल घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, क्या लिखा है? दिया गया है, मतलब सब प्रतिबंध जरूर निकालना होगा। कई गो घटना नजर आ रहा है? 2 गो, दोनों को मान लो। अब तनी से कुछ अलग मानते हैं, माना घटना ए। आप मन करे तो क्या मान सकते हैं? ए बराबर बोलिए क्या मानिएगा? न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3, न्यूनतम एक पासे पर संख्या कितना? 3। जल्दी से बताइए। न्यूनतम मतलब कम से कम का मतलब 1 या 1 से पहले एगो पासा पर चलते हैं। एगो पासा पर कितना? चलो एगो पासा पर 3, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आपका हाई हो जाएगा, हाई पूरा हो जाएगा। अच्छा आगे पढ़ो। देखो यहां भी है न्यूनतम एक, मतलब एगो कौनो पासा पर 3, अभी एगो पर चल रहे हैं, कितना हो जाएगा? 6 3। न्यूनतम एक पासा। अच्छा अब हम जानते हैं कम से कम का मतलब 2 भी होता है। दोनों पासा पर 3 यहां लिखा चुका है, दोनों पासा पर 3 और कहीं है? टोटल इतना ही होगा। बोलो कितने हो गए? नंबर ऑफ ए कितने हो गए? 5 गो, 7 गो ना हुआ? अच्छा चलो अब घटना बी मान लो। घटना बी बराबर, पढ़ो क्या है? सिक्के पर पट प्रकट। सिक्का पर कितना? सिक्का पर पट। अगर सिक्का पर पट है तो पट को खोजो। बी बराबर पट कौन है? पट यानी कि टी। एगो 1 टी है, एगो 2 टी है, एगो 4 टी, एगो 5 टी, यही ना है? कितना हो गया? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ बी बराबर कितने हो गए? 4। अब ए और बी का इंटरसेक्शन बोलो, बोलो क्या मिल रहा है? आए
तो आंसर में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। अब क्या कह रहा है, सप्रतिबंध प्रायिकता किसका निकालना है, ए का कि बी का? बी का निकालना है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाई ए। इसका वैल्यू तो 0 आ गया, तो 0 बाई पी ए बराबर 0। 0 आंसर हो जाएगा। बोलो बुझाया? यहां देखो ए बाई बी, ए बाई बी का मतलब हुआ ऊपर इंटरसेक्शन लगेगा, हाँ, और नीचे, तो आंसर बताओ क्या होगा? 0 से किसी चीज में भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, तो आंसर होगा परिभाषित नहीं, आंसर सी। नीचे 0 होगा ना, पी बी, आई बी नीचे आएगा तो वैल्यू क्या होगा 0। 0 से भाग दोगे तो क्या होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आएगा कि 0 आएगा रे? पीबी नीचे रहेगा, अब पीबी नीचे रहेगा तो 0 नीचे रहेगा। 0 से भाग लगता है किस चीज में? नहीं, तो आंसर होगा परिभाषित नहीं, आंसर सी। आई वाला देखिए, इस प्रकार है कि पी ए बाई बी, पी ए बाई बी कई बार पूछ चुका है, बी बाई ए के बराबर है। ये देखिए बहुत बार आया हुआ सवाल है। अब इसमें चेक करना है कि कौन सही है। अगर इस तरह का दिया हुआ है तो अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? आए पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, आई पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। बोलो ऊपर वाला कट गया, तब पी ए बराबर क्या हो गया? पी बी। अब पी ए बराबर पी बी हो गया, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ पूछ चुका है, हाँ ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। अब सुनिए, आपने देखा कि पहली घटना का, जैसे आपने पढ़ा अभी तक सप्रतिबंध, अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना सब। सप्रतिबंध प्रायिकता आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है? अजय जी आप बताइए सप्रतिबंध के बारे में। जैसे मैं आपसे 2 प्रश्न पूछ रहा हूं, सोच के बताइएगा। एक थैला है, उसमें 5 लाल गेंद है, 5 काला गेंद है, ठीक है? एक थैला है जिसमें 5 लाल और 5 काला गेंद है। ताश की एक गड्डी है, ठीक है? और आप जानते हैं कि उसमें हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब आप देखिए, ये कोई 9-10 का क्लास नहीं चल रहा है, आप पहले ही बोल दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप सुनिए ध्यान से, हम 52 वाला बात नहीं कहने वाले, आप एक बार सुनिए तो सही। ऐसा थोड़ी है कि 9-10 का क्लास आएगा, बबुआ वाला क्लास चल रहा है। ध्यान से सुनिए और सवाल का जवाब दीजिए। आप जानते हैं कि इसमें 4 बादशाह होता है, ठीक है? अब सवाल, अब 52 को तो कोई भी जानता है। अब सुनिए ध्यान से सवाल। क्वेश्चन है कि एक ताश की गड्डी में से हम एक पत्ता आंख मूंद करके ऐसे ही खींचे, ठीक है? वो बादशाह निकला, ठीक है? वो बादशाह निकला। अब हम क्या किए कि फिर से उसमें से एक ताश का पत्ता खींचे, फिर से बादशाह निकला। अब आप हमको ये बताइए कि पहली बार जब बादशाह निकला था तो प्रायिकता कितना होगा, और दूसरी बार जब निकला तो प्रायिकता कितना होगा? 1/52। गलत जवाब। हाँ बोलो अंश। बैठो। पहली बार निकालोगी तो 4/52। 3/51 क्यों? तो अगर तुम निकाल चुकी होगी तो 4 गो पत्ते होता है, तो एगो तो निकाल दी, तो बचा कितना? 3। और टोटल 52 गो होता है, तो वो में से तो एगो कम हो गया, तो इसलिए आंसर में 3 क्या हो गया? 51। पर क्या तुम ये हमसे पूछियो कि सर निकाला गया पत्ता आप फिर उसी में फेंट दिए हैं कि अलग कर दिए हैं?
नहीं बोले हैं तो तुमको तो पूछना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि हम उसमें नहीं फेंटे हैं, तो आंसर ये हुआ। अगर निकाल के फिर उसी में डाल दिए होते तो तब आंसर क्या होता? इसका भी आंसर 4/52, इसका भी आंसर 4/52। अब हम तुमसे ये पूछें कि बोलो 4/52 पहले भी था, अभी भी 4/52 है, तो प्रायिकता पर क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? तब इस घटना को स्वतंत्र घटना कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वतंत्र घटना। समझ में आया? अगर इसका नाम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया जाए और 4/52 का भी नाम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दिया जाए, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का गुणनफल हमेशा इसके इंटरसेक्शन के बराबर आएगा। ये तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब पहले और बाद का आंसर बराबर हो, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हो। स्वतंत्र घटना का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन जो होगा वो पीए इंटू पीवी के क्या होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो घटना स्वतंत्र नहीं होगा। अब हमें ये बताओ कि अगर निकाल के अलग रख दिए हैं, निकाल के अगर अलग रख दिए हैं, तो इसका प्रभाव इस पर पड़ा, तो इसको कौन सी प्रायिकता कहेंगे? इसको सप्रतिबंध कहेंगे। सप्रतिबंध प्रायिकता का मतलब होता है कि पहली घटना का प्रभाव दूसरे पर पड़े। आप पहला कोई घटना घटित कर चुके हैं और उसके बाद जब प्रायिकता निकालने गए तो देखे कि प्रायिकता गड़बड़ा गया है। प्रायिकता में गड़बड़ी अगर हो जाए किसी घटना के घटित होने से, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सप्रतिबंध। और अभी तक हम लोग सप्रतिबंध पढ़ रहे थे, अब हम लोग को क्या पढ़ना है? स्वतंत्र। स्वतंत्र में पहचानने का तरीका क्या होगा? दोनों घटना के प्रायिकता का गुणनफल उसके इंटरसेक्शन के गुणनफल के इंटरसेक्शन के प्रायिकता के क्या होगा? तो स्वतंत्र। अगर नहीं हुआ तो स्वतंत्र नहीं होगा, उस वो आ जाएगा सप्रतिबंध में। क्लियर हो गया? बैठो। अगला सवाल, रोहित जी आप बताइए। गेंद 5 गो लाल है, अब 5 गो काला है। हमने आंख मूंद करके एक गेंद निकाला और वो गेंद लाल था, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम क्या किए कि आंख मूंद कर एक और गेंद निकाले, फिर आपका लाल निकल गया। तो बताइए पहले प्रायिकता कितना था और अब प्रायिकता कितना है? पहले हम निकाले तो कितना प्रायिकता था, और दूसरी बार जब निकाले तब तो प्रायिकता कितना था? एनीबॉडी? बोलो बोलो अंकित। पहले 1/2, पहले 1/2 और दोबारा कब 1/2? फिर कब आएगा? गेंद उसमें फिर से डाल देंगे तब, और नहीं डाले तब 4/9। अगर ऐसा हो रहा है तो कौन प्रायिकता? सप्रतिबंध। अब फिर से रिपीट हो रहा है तो स्वतंत्र। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, बैठिए, ध्यान दीजिए। बहुत ही आसान है। अगर आपको भारी लग रहा है ना तो समझिए कि आप पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे। ये बहुत आसान सा चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा, 5-6 नंबर आराम से इसमें आपका आ जाएगा। एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब सवाल आता है, ये भारी नहीं है एकदम। आपको खाली अब चेक क्या करना है, एक लाइन खाली कॉन्सेप्ट आपका नहीं है कि स्वतंत्र घटना कैसे पहचानते हैं। समझ में आया? तो बस आप हेडिंग में ये लिख लीजिए, तब देखिए आपका सवाल कैंगा बनता है। लिखिए स्वतंत्र घटना। की पहचान, इसकी पहचान क्या होगी? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होना चाहिए? पी ए इंटू पी बी होना चाहिए। बस हो गया, इतना आपको याद रखना है और कुछ नहीं। अच्छा, 11 में डी मॉर्गन लॉ पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? चलिए लिख लो, बता देते हैं वो भी। डी मॉर्गन लॉ
डी मॉर्गन लॉ। देखो बहुत सिंपल। अगर हम कहें कि ए पर डैश है ना, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, आप बी पर भी डैश है। डैश का मतलब यहाँ पर होता है नहीं, नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। अगर इसका प्रायिकता आपको निकालना है तो डी मॉर्गन लॉ कहते हैं कि यहाँ पर पी ही रहेगा, और ये जो आप डैश देख रहे हैं खाली इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल दीजिएगा तो ए या बी पर से डैश हट जाएगा, ए यूनियन बी, और सब पर होल डैश लग जाएगा। बोलिए नियम बुझाया। और आप 10वां में पढ़े होंगे कि जिस पर होल डैश लग जाता है ना, उसको एक में से घटा लिया जाता है। एक घटाओ पी ए यूनियन बी। क्या आप 10th में ये सवाल पढ़े थे, पी ए डैश बराबर 1 माइनस पी ए? पढ़े हो? इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए बार बराबर 1 माइनस पी ए। याद आया कुछ? 10th क्लास में ये मिला था फॉर्मूला। तो देखिए आप डैश लिखिए चाहे बार लिखिए, दोनों का मतलब नॉट है, मतलब नहीं, नहीं की प्रायिकता। तो आप देखिए यहाँ पर नहीं सब पर आ गया, तो खाली एक में से क्या घटा देना है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ये बात समझ में आया कि नहीं? इसके उल्टा भी आप चल सकते हैं। मान के चलिए कि अगर ए पर डैश है आ यूनियन उसके बाद क्या है, बी पर डैश है। अगर ऐसा है तो फिर से वही नियम, आपको यूनियन को काथी में बदल देना है, इंटरसेक्शन में। तो ए इंटरसेक्शन बी, इस पर होल डैश हो जाएगा, तब फिर से वही नियम, एक में से घटा लो पी ए इंटरसेक्शन बी। बोलो ये दोनों नियम बुझाया? एक छोटा सा बात बताना चाहेंगे जो डी मॉर्गन लॉ से थोड़ा सा अलग है। तीसरे नंबर में हो सकता है कि ए गो पर डैश हो आ ए गो पर डैश नहीं हो, ए डैश इंटरसेक्शन क्या हो, बी। ऐसा अगर क्वेश्चन होगा तो इसका मतलब याद रखना, जिस पर डैश नहीं होगा वो बड़ा होगा, उसी में से वो घटेगा। किस पर डैश नहीं है, तो आप पीबी लिख लीजिए। समझ में आया? इसमें से डैश हटा के घटा लीजिए, डैश हटा के घटा लेना है। तो डैश हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। बोलो ये बात बुझाया? हम तुमसे अगर इसी बेस पर क्वेश्चन पूछ दें कि बताओ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ई किसके बराबर होगा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बोलो बुझा गया? इतने बात ध्यान देना है और कुछ नहीं, बस इससे आपका सब काम हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत भारी भारी क्वेश्चन जब आएगा तो उसको बनाने में आपका काम आएगा, नहीं तो बाकी सब सवाल तो हुए ये सब नियम से बन जाएगा इतने से। बुझाया? अब जैसे देखो हम खाली एक्सरसाइज दिखा दे रहे हैं तुमको कि सवाल कैसे बनाओगे। अब घर पे अपना ट्राई कीजिएगा, टोटल बन जाएगा बहुत आसान। अगला प्रश्नावली पहले की अपेक्षा और आसान है। देखिए सुनिएगा, देख के तुरंत आप बता देंगे आंसर। पीए दे दिया, पीबी दे दिया, पूछ रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अगर स्वतंत्र है तो बताओ इसका मान क्या होगा। तो सीधे सीधे गुना 3 बटा, आंसर हो गया। बुझाया? आई देखो तुमको लग रहा होगा भारी, लेकिन पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। पहले तो तुमको यह बुझा जाना चाहिए कि स्वतंत्र है कि सप्रतिबंध है। देखो कहा है 52 पत्ता के गड्डी में यादृच्छया मतलब आंख मूंद के बिना प्रतिस्थापित किए, बिना प्रतिस्थापित माने निकाल दिए तो फिर नहीं डालना है, पत्ता निकाल दिए तो फिर उसमें मत डालो, वो अलग रखो। बिना लगा दे तो समझ जाना कि हटा दिया है एकदम साफ। तो बोलो स्वतंत्र होगा कि कौन सा घटना होगा, सप्रतिबंध होगा। ये तो क्लियर हो गया है। निकाले गए हैं दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता अगर पूछ रहा है तो सिंपल आप क्या कीजिए कि पहला पत्ता जब निकाले आप ना, जोड़ना नहीं गुना करना है, गुना करना है। आपको याद रखना है दोनों का मतलब हुआ इंटरसेक्शन, दोनों का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन। प्रतिस्थापित किए बिना दो पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता। पहला पत्ता काला, 26 गो रंग के काला होता है और 26 गो लाल होता है पत्ता, आपको मालूम होगा। तो पहला पत्ता निकालो, प्रायिकता कितना 26 बटा 52 इंटू, अब फिर एक और पत्ता निकालो तब 25 बटा 51 गुना कर दो, आंसर हो गया।
बुझा गया। फर्क बस इतना है कि पहला पता और दूसरा पता जो निकाल रहे हैं, पहला वाले को पीए मान लेना और दूसरा वाले को पीवी। तब पीए बराबर लिख देना क्या चीज, 26/52, और पीवी बराबर क्या लिख देना, दोनों के लिए इंटरसेक्शन लिखना है। दोनों के लिए क्या लिखोगे, दोनों का मतलब हुआ मिला, दोनों में जो मैच कर रहा है, तो दोनों के लिए इंटरसेक्शन लिख देना है, आंसर आपका हो जाएगा। बोलिए, बना लीजिएगा। तो ऐसा ही आपको सारे सवाल बनाना है। जैसे देखिए 3 नंबर, संतरे के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिक या बिना प्रतिक्रिया स्थापित किए हुए निकाल कर दिया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर दिया जाता है। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 गो अच्छा है या 3 गो क्या है, खराब है, बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता क्या है। अब आप बताइए, संतरा कई गो निकाला जा रहा है, 3 गो, तीनों अच्छा होना चाहिए कि खराब, बिक्री करना है तो अच्छा होना चाहिए। पहला निकालो, पहला निकाल दिया, 15 गो था, 15 गो था, जिनमें से 12 गो अच्छा था। तब बोलो पहिल का प्रायिकता पीए बराबर कितना, 12 बटा, फिर निकालो, अब प्रायिकता कितना, 11/14, फिर पी भी हो गया। अब पीसी का मान बोलो, 10/13। अब इंटरसेक्शन में लिख देना पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर, तीनों में गुना कर देना, आंसर हो गया। बोलो, बुझाया। ऐसे सारे सवाल तुमको करने हैं, इसमें कोई भी भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये सब आप लोग को इसमें अब कर लेना है, जो भारी लगेगा पूछ लीजिएगा। चलिए अब आप लोग नोट कर लीजिए। टाइम तो हो चुका है, तो आप YouTube से नोट